इतना माशाल्लाह टिकटों में इतनी कीमत है बहुत ज़्यादा, लेकिन सहूलतें कुछ भी नहीं। ट्रेन की सहूलियात है ही नहीं है, जलील होना पड़ता है, एक तो इंतज़ार करना पड़ता है, दूसरे नंबर पे ये है कि अंदर भी सहूलियात कुछ भी नहीं मिलती। इकोनॉमिक क्लास का वेटिंग रूम है जिसको इंसान नहीं समझा जाता, और सामने बिजनेस क्लास का वेटिंग रूम है, यानी कि पैसा पैसे को खींचता है। ना यहाँ पे कोई बेंचों का निज़ाम है, सफाई गंदगी बहुत बुरा हाल है। 1896 की दहाई में बनने वाला कराची का ये कैंट स्टेशन, जो कि बरसगीर की शान था, आज करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने के बावजूद किस हाल में है, आइए देखते हैं। भाई सबसे ज़्यादा मसला तो है कि हुकूमत इतना कमा रही है, इतना माशाल्लाह टिकटों में इतनी कीमत है बहुत ज़्यादा, लेकिन सहूलतें कुछ भी नहीं है। पानी का तो इशू बहुत ज़्यादा है, गंदगी हद से ज़्यादा है, पंखे है ही नहीं है, लाइटों का इशू है, ये बहुत ज़्यादा मसले हैं। ज़्यादा मरीज़ भी हैं, लोग मजबूरी में आ रहे जा रहे हैं, लेकिन सहूलतें बिल्कुल भी नहीं। यानी इकोनॉमिक क्लास वालों को इंसान नहीं समझा जाता। बिल्कुल, वो तो जानवर है, बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह बस टिकट कटवा रहे हैं और चल भाई चल जा रहे हैं। हम तो मजबूरी में जा रहे हैं ना, हमें तो मसले मसाइले को इंतकाल हो गया, परदेश आए हुए जा रहे हैं, तो हमारे को तो इशू इस चीज़ का बहुत है। 1200 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे तो मतलब उसके अंदर एसी स्लीपर का कोच नहीं लगा रहे, ठीक है, तो मतलब जिनकी रिजर्वेशन है वो तो बेचारे परेशान है। अभी मिसाल के तौर पे गाड़ी 5:30 बजे का टाइम है, तो अभी वो कहाँ पे जाएं, किससे उम्मीद करें, ठीक है। ना यहाँ पे कोई बेंचों का निज़ाम है, सफाई गंदगी बहुत बुरा हाल है। तो मतलब इतना रिन्यू हमारी हुकूमत कर रही है, तो मतलब इस पर कोई एक्शन होना चाहिए, कोई ऑडिट वगैरह करें। आप कोचों की हालत इतनी डैमेज है, आए दिन हादसा डिरेलमेंट वगैरह होती है, तो मतलब इसके ऊपर जो है ना मतलब आप नज़रसानी करें। अपने जो है इदारे हैं आपके काम कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, पर फिर भी कोचों की हालत तो कम से कम बेहतरीन करें कि जिससे मुसाफिरों को परेशानी का सामना। आए दिन कंप्लेनें मिलती है, पावर वैन नहीं है, कोई ये कोच नहीं जा रहा, वो कोच नहीं जा रहा, तो इस पर बराए मेहरबानी थोड़ी सी नज़रसानी करें। कहाँ जा रहे हैं आप? हैदराबाद। तो क्या किन किन मुश्किलात का सामना आपको? मुश्किलात ये है कि ट्रैक का हमें पता चले कि यहाँ इस ट्रैक पे प्लेटफार्म पे ट्रैक लगेगा तो कितने टाइम पे लगेगा, तो इतना हमें मालूमात दी जाए। तो ये आपको नहीं मालूम हो रहा? नहीं हो रहा। तो अंदर वहाँ इंतजामिया जो ऑफिस बना वहाँ से मालूमात नहीं लेते? वहाँ से 7 नंबर पे भेजा जाता है, फिर 7 नंबर से वहाँ पे ये कहा जाए कि भाई यहाँ से ट्रेन निकल गई, गोल गोल घुमाते हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। जी आप देख सकते हैं कि इतनी महंगी महंगी LCD यहाँ पर लगी हुई हैं लाइन से, लेकिन वो बंद हैं, और ये इकोनॉमिक क्लास का वेटिंग रूम है जिसको इंसान नहीं समझा जाता, और सामने बिजनेस क्लास का वेटिंग रूम है, यानी कि पैसा पैसे को खींचता है। ट्रेन की सहूलियात है ही नहीं है, जलील होना पड़ता है, एक तो इंतज़ार करना पड़ता है, दूसरे नंबर पे ये है कि अंदर भी सहूलियात कुछ भी नहीं मिलती है। क्या क्या अंदर क्या है मसाइल बताएं? पंखे नहीं चलते हैं, लाइटें नहीं होती हैं, और बच्चे गर्मी से जलील हो जाते हैं। वॉशरूम में पानी वानी होता है? नहीं, वॉशरूम में पानी कहाँ होता है, पानी तो वो वॉशरूम के लिए हम तो घंटे घंटे पहले खड़ा होना पड़ता है कि स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, यानी कि इतनी गंदगी होती है? जी बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। और फिर रश, मतलब सीटों के बगैर भी लोग बैठे हुए होते हैं? बैठे होते भाई बेचारे, क्या करें, जिनकी मजबूरी होती है वो तो बैठ जाते हैं। जी जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि इतने ज़्यादा वेट के बाद और महंगी टिकटों के बाद भी इनको रेलवे स्टेशन पे वो सहूलियत मुयस्सर नहीं है, जबकि ट्रेन के अंदर भी जो है कह रहे हैं कि बड़े तकलीफ दे सफ़र हमारा गुजरता है। और लोगों से बात करते हैं, आइए। की सर्विस बहुत बुरी है, गंदी है, कोई टाइम पर गाड़ी नहीं आ रही। टोटल जितनी गाड़ियाँ अभी आ रही हैं और जा रही हैं, सारी गाड़ियाँ लेट हो रही हैं। अभी यहाँ से कहाँ जा रहे हो? यहाँ से मैं गुजरात जा रहा हूँ। क्या टिकट कितनी है? 5000 रुपये टिकट। ये कब बढ़ी है टिकट? टिकट का तो इसका तो मुझे इल्म नहीं है कब बढ़ी है, सही है, मगर टिकट भी बहुत महंगी कर दी गई है। अगर इससे पहले मैंने जब ट्रेवल करा था ट्रेन में तो मेरे को 3200 रुपये की टिकट पड़ी थी। तो ये कौन से क्लास की, इकोनॉमी की या बिजनेस की? इकोनॉमी। अगर ये सामान ना उठाएं तो लोगों का यहाँ पे आना जाना मुश्किल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कब से जॉब कर रहे हैं आप? तकरीबन 55 से ही। तो ये बताइए कि आपको कोई फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे, कुछ आपके रिस्क रोटी में बरकत हुई है? बस शुक्र अल्लाह का, अभी तक वो मज़ा नहीं हुआ है। तो आजकल पैसेंजर जो है खुद लेके जा रहे हैं, हम लोगों के सामान नहीं उठवाते। पैसेंजर क्यों खुद लेके जा रहे हैं? पहले कहते थे महंगाई ज़्यादा हो गई है। तो क्या ले रहे हो आप? हम ये 100 पे 30% गवर्नमेंट ले जाती है हमारे से, तो 200-400 रुपया जरा मिल जाता है, अपने बच्चों का गुजारा हो जाता है, कुछ अपना पेट पाल के देते हैं, यही बात है बाकी। अच्छा ये बताएं कि आप वैसे ले क्या रहे हैं? कौन?
सामान जब उठाने के क्या पैसे ले? हाँ, ये कोई 100 देता है, कोई 200 देता है, कोई 300 रुपया देता है, कोई ऐसे सखी बंदा लोग होता है जो 400-300 रुपया देते हैं, बाकी 100-150 रुपया यही है। 100-150 भी कह रहे बहुत ज़्यादा है। और क्या हाँ, वही तो बात, वो भी नहीं देने के लिए तैयार है, वो भी देने के लिए नहीं है तैयार है लोग। हाँ यही चक्कर ये है। भी गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, मेहनत करते हैं, वज़न उठाते हैं, तो इनको तो वैसे भी पैसे दे देने चाहिए। आइए हम ट्रैक के उस साइड पे जाते हैं और आपको ट्रेनों के अंदर का हाल दिखाते हैं। रहमान रहीम जी, पाकिस्तान रेलवेज़ आपको पता है एक ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है और गाड़ी जो लेट होती है वो डेलिबरेटली नहीं होती, कोई ना कोई टेक्निकल रीज़न के बिहाफ पे या टेक्निकल वजह से गाड़ी लेट होती है। कभी रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कभी कोई इंजन फेलियर हो जाता है जिसकी वजह से गाड़ी डिले होती है। हम कोशिश करते हैं कि कराची कैंट पे गाड़ी पहुंचे तो 3 घंटे 3.5 घंटे के अंदर गाड़ी दोबारा चली जाए ताकि पैसेंजर को ज़्यादा तकलीफ ना हो। रास्ते में गॉड फॉरबिड कोई वजह हो जाए और गाड़ी थोड़ी डिले हो जाती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन इसके लिए भी हम इन्फॉर्म कर देते हैं पैसेंजर्स को। लेकिन पैसेंजर्स फिर भी जल्दी में होते हैं, वो तावले होते हैं, वो बिफोर टाइम आ जाते हैं, तो उनको थोड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बाकी इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब मैं आपको पंखे भी चला के देता हूँ, मैं आपको टैप भी लगा के देता हूँ, मैं आपकी गाड़ी में वाटर भी फिल करके देता हूँ, मैं आपकी क्लीनिंग भी करता हूँ। मैंने आपको बताया ना कि अब हम एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे हम काम कर रहे हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले हमारा काम कर रहे हैं और वो बहुत प्रॉपर काम कर रहे हैं। वो अब सफाई की सुथराई की कोई शिकायत है नहीं, पानी की कमी की भी कोई शिकायत नहीं है, टैप्स की भी कोई शिकायत नहीं। अब हम खुद जाएँ और तोड़ दें और हम पंखे को खींच लें या हम अपना चार्जर लगाने के लिए उसके साथ जुल्म ज़बरदस्ती करें तो फिर वो टूट जाती है चीज़, तो फिर उसको रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी तरफ से, कोई किसी किस्म की भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नाज़रीन, आपने सुना करोड़ों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला ये कराची का कैंट स्टेशन आज भी किन किन मसाइल का शिकार है। लोगों को यहाँ पे बैठने की जगह नहीं, घंटों घंटों ट्रेनें लेट, जबकि ट्रेन के अंदर की सहूलियात भी जो है ख़ासकर मुयस्सर नहीं है। पंखे टूटे हुए हैं, वॉशरूम गंदे हैं और कोई बैठने का सही इंतज़ाम नहीं है। घंटों मुसाफिरों को इंतज़ार करने के बाद ट्रेन के अंदर भी एक अज़ियत झेलनी पड़ती है, लेकिन मजबूरी ये है कि यहाँ से अपने प्यारों के पास जाना भी ज़रूरी है। इसी के साथ नाज़रीन, सबा खान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।